जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहला हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ लिया था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है बेटा उसको द्विघात समीकरण के रूप में बना के लाना है। याद रखिएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आपको बनाना है, इक्वेशन को हल नहीं करना है, मतलब x की वैल्यू नहीं निकालनी है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या है? इसका मात्रक लिखा है। किसका मात्रक है बेटा? ये क्षेत्रफल का। आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल की लंबाई किस में दी गई है? मीटर में दी गई है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है ज्ञात करनी है, लेकिन ऊपर सवाल में लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो आपको केवल इक्वेशन बनानी है। जब सवाल में ये लिख के ना दे कि निरूपित कीजिए, तो आपको उस इक्वेशन को हल भी करना है और फिर लंबाई और चौड़ाई का मान भी निकालना है। चलिए बेटा जरा पहली बात समझते हैं कि आयत क्या होता है। आयत आपने देखा होगा, इस तरह का एक आयत होता है और उसमें क्या होता है? ये जो आपको भुजा दी जाती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारी लंबाई है। और ये जो है ये क्या है बेटा? ये हमारी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई? चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो आपको इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो याद कर लेगा कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यही यहाँ पे लगाना है। तो उसके पहले एक चीज़ हम समझें क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई, जो क्षेत्रफल की लंबाई है बेटा वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो जिससे अधिक होती है बेटा उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है ना, यहाँ पे लिखिए लिखा है मीटर। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या बोल रहा था? आगे बोल रहा था कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? आयताकार भूखंड की लंबाई जो हो जाएगी, क्या बोला सवाल में? चौड़ाई का दुगुना। तो आप चौड़ाई का दुगुना करें तो 2x, हमने चौड़ाई का दुगुना किया। फिर लिखा है चौड़ाई के दुगने से एक कैसी है? अधिक है। तो एक अधिक कर दें तो क्या हो जाएगा? +1। तो 2x + 1 मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। अब क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है बेटा इतना अगर आपने लिख दिया प्रश्नानुसार, इसका मतलब है जो वो सवाल में बोल रहा है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। क्या बोल रहा था कि भूखंड का जो क्षेत्रफल था, कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। तो आपको क्षेत्रफल का क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। तो क्या कहेंगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? तो क्षेत्रफल ये आप पूरा भी लिख सकते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई को L से दिखाते हैं और चौड़ाई को किससे दिखाते हैं? B से, ठीक है। तो L इंटू बी, ये हिंदी में लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बेटा? लंबाई हो गई x इंटू चौड़ाई कितनी हो गई? 2x + 1 इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दिया? 528। बात समझ आ गई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना? 528। अब इसको हल करेंगे। x में जो मल्टीप्लाई होगा बेटा तो क्या हो जाएगा? 2x²। ये बात तो आपको पता होगी, जब x में अगर x का मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है।
तो घातें मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो s की घात बेटा कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है। और 2 इसके आगे लगा था तो वो 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। प्लस अब क्या होगा, प्लस क्या करेंगे बेटा, प्लस 1 का जब x का गुणा कराएंगे, किसका बेटा, जब यहाँ x का गुणा कराएंगे हम लोग, इस x का गुणा कराएंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो x का गुणा जब 1 के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो प्लस का x, क्योंकि आपने सुना है 1 का गुणा किसी के भी साथ कराओ, 1 का गुणा अगर 2 के साथ कराएंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसी तरह अगर 1 का गुणा x के साथ कराएंगे तो भी क्या आएगा, x ही आएगा। ये काम जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये रफली काम है, केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 528। अब पूरे इक्वेशन को एक तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x। इधर 528 बेटा कैसा दिया है, ये 528 इधर कैसा है, कोई चिन्ह नहीं लगा तो उसके आगे चिन्ह मानते हैं प्लस का, मतलब ये प्लस का है। तो दूसरी तरफ आएगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 528 और इक्वल टू में कुछ बचा रहे तो क्या लिखेंगे, 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन के आ गया। तो हमको यही पूछा गया था कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये ना कहता कि द्विघात समीकरण जो यहाँ पे लिख के दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ये लिखा है बेटा, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगर ऐसा ना होता सवाल पे और केवल इतना लिख के आता भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इस इक्वेशन को जो आई है इसको हम सॉल्व करते और सॉल्व करके यहाँ से x का मान आता और जो x का मान आता उसको यहाँ लिख देते, वो क्या हो जाती है, हमारी चौड़ाई हो जाती। और s की वैल्यू यहाँ डाल देते, वो हमारी क्या निकल आती, लंबाई निकल आती। बट अभी इक्वेशन को यहाँ पे हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी केवल हमको निरूपित करना था। इक्वेशन को हल करना इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनखंड 306 है। तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना। फिर वही उसी का पार्ट मतलब दूसरा पार्ट है, हमको इक्वेशन ही बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा, दो क्रमागत का मतलब क्या होता है बेटा, पहले क्रमागत समझ लेते हैं। कहीं भी क्रमागत की अगर बात चल रही है, क्या चल रही है, कहीं भी क्रमागत की बात चल रही है, इसका मतलब है उनके बीच अंतर कितने का, एक का अंतर कितने का रहेगा बेटा, 1 का रहेगा। जैसे पहली इक्वेशन 1 है तो दूसरी क्या होगी, अगर पहला 1 मान ले तो दूसरा 2 होगा, अगला 3 होगा, मतलब लगातार ये अगली संख्या। अगर अगली 1 मान लो x मान ली तो अगला इसमें क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो x+1 होगा, अगला क्या होगा x+2 होगा। कोई ये भी कह सकता है इसका पहले का ले लो तो 1 घटा दीजिए x-1 होगा, इसमें 1 घटा दीजिए तो x-2 होगा। तो क्रमागत आपको लेनी है, कोई भी दो क्रमागत हम लोग मान लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए दो क्रमागत संख्या हम लोग कोई भी मान लेते हैं। तो माना पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x। तो पहला पूर्णांक x हो गया, तो इसका दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा x+1। अब प्रश्नानुसार जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमको वैसा करना है, हमें कोई बात अपनी तरफ से नहीं लगानी है। मैथ बहुत सरल है बेटा, केवल इसको इतना समझना है कि सवाल में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। दो क्रमागत पूर्णांक जो आपके धनात्मक हैं उनको गुणनफल करना है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। वो कितना हो जाएगा, 306। तो 306 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का गुणा करा देंगे किस पे, x+1 पे, और वो कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 306 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो चलिए हल करिए। x का मल्टीप्लाई, ये x है, इस x का मल्टीप्लाई हमें इस x पे कराना है। तो आपको पता है कि यहाँ x में क्या लिखा है, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसकी पावर बेटा क्या होगी, 1। तो 1 की पावर की जब 1 के साथ गुणा करो पावरें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो 1 कितनी हो जाती है, 2 जाती है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, x × x जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x²। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या है देखिए,
अब यही x का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। तो अभी मैंने इसके पहले वाले इक्वेशन बताया था कि क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि आप 1 का गुणा किसी के साथ कराएं तो जिसके साथ गुणा होता है वही आ जाता है। तो यहाँ पे किसके साथ गुणा हो रहा है, x के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना 306। अब आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं आप, क्या होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या बेटा 0। इतनी बात समझ आ गई। इस तरह का ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ कह रहे हैं हम, कह रहे हैं जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो किस तरह का होता है बेटा, द्विघात जो समीकरण हमारा होता है वो किस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की तरफ का। तो यहाँ इक्वल में क्या होना चाहिए 0, मतलब x की पावर 2 से चालू हो, फिर अगला x वाला और फिर बिना x वाला। हो सकता है ये 0 भी हो सकता है कि x वाला 0 हो जाए या बिना x वाला 0 हो जाए, लेकिन x² वाला 0 नहीं होता है, मतलब a नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, क्योंकि x² वाला पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब x² वाला पद 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो x की पावर 1 ही बचेगी, तो वो कैसा समीकरण हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। बेटा कैसा रेखिक हो जाएगा, रेखिक समीकरण, ठीक है। ये बात आपको समझा चुके हैं कई बार। तो इस इक्वेशन को अब हल करना है। ये जो आपको इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन निकल के आई इसको हल करना है। तो इसको कैसे हल करना है, सिंपल है, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आइए। तो यहाँ 306 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस x, ये 306 उधर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 306। उधर कुछ बचा नहीं तो क्या लेंगे 0। देखिए ये द्विघात समीकरण बन के आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। समझ में आया। तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, यही हमारा आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। अगर वहाँ निरूपित ना करना होता, पूछता पूर्णांकों का भी मान निकालिए, ये पूर्णांक की भी वैल्यू पूछ दे तो इस समीकरण को हल करेंगे और x के भी मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा पहला यहाँ रख देंगे तो पहला मान हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरा मान हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, इनको हल करना अगली एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी होगी क्योंकि रोहन की माँ है। फिर कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल। देखिए यहाँ पे भी आपको साफ साफ बोल रहा है क्या कराना है, इनका गुणनफल कराना है। अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद का गुणा कराना है, अभी की उम्र के गुणा नहीं कराना। तो वो कितना हो जाएगा 360। अच्छा एक बात बताइए, मोटी मोटी बात पूछी जाए आपसे भाई ना, छोटी छोटी मोटी बातें क्या है कि अगर आपकी आयु अभी मान लेते हैं कि 20 साल है बेटा, तो 3 साल बाद आपकी पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात बोले, क्या बोले, पश्चात बोले या आपको बाद बोले, एक ही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ जाएगी, तो 3 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। बात समझा रही ना। पश्चात बोलेगा या बाद बोलेगा उसका मतलब आगे, और उसको पहले बोलना होता तो वो क्या बोलता, पूर्व बोलेगा या पहले बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले। मतलब आप अगर 20 साल के हैं तो 3 साल पहले आप बेटा कितने के होंगे, 3 साल पहले आप 17 साल के होंगे। बात समझ आ गई। ये छोटी सी बात है जो मैंने आपको समझा दी, ये समझाना बहुत जरूरी था ना। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन में चलते हैं। क्या, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से। तो हम किसको मानेंगे, रोहन को मानेंगे, तभी तो माँ के बारे में बोल सकते हो कि 26 वर्ष बड़ी है। तो जिससे कहा जाए उसको मान लिया जाता है। तो आप रोहन को मान लीजिए, माना रोहन की आयु बेटा कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। अगर रोहन आपका x वर्ष का है तो रोहन की माँ की आयु क्या जाएगी, तो रोहन की माँ की आयु बेटा क्या हो जाएगी, आप ही बताइए। कि माँ जो है इससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो आप कहेंगे रोहन की माँ की आयु
x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब क्या रहा था, कह रहा था गुणनफल, तो कहोगे इनकी आयु का गुणा कर दें, x इंटू एक्स प्लस 26 कर दें और वो बराबर कर दें 360 के। बट ये बेटा गलत हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत लोग ये कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझिए, क्योंकि यहाँ बोला है गुणनफल तो करना है, ये 3 वर्ष बाद करना है, 3 वर्ष पश्चात। तो आप क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष के पश्चात हम पहले रोहन की आयु का पता करेंगे। तो रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बेटा कितनी हो जाएगी, x में 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, यहाँ लिखा है x प्लस 26 और अगर इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और 3 29, तो x प्लस 29 वर्ष। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, जैसा सवाल में कह रहा था। क्या कह रहा था, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा था, दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 29 के, और वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 360 के। किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। अब केवल हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो आंसर आ जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो पहले x दिया है इस x का इसमें गुणा कीजिए और फिर इसी x का 29 में भी गुणा कीजिए, मतलब इसका एक बार इसमें गुणा और फिर इसका इसमें गुणा। तो x का x में गुणा किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर, और जब x का 29 पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 29x। ये बात समझ में आ गई। और चिन्ह रहेगा प्लस का, क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस के हैं। अब क्या करेंगे, अब जो ये 3 दिया है इस 3 का x के साथ गुणा होगा एक बार और फिर इसी 3 का 29 के साथ गुणा होगा। तो x का जब 3 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 3x, और 29 के साथ गुणा कीजिए 3 का, तो 3 का गुणा 29 कर लेंगे। नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ अलग से रफ में गुणा करेंगे 29 इंटू 3, 3 मियाँ 27, 2 हासिल और 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो कितना आ गया 87। कितना आ गया 87, तो प्लस का 87 और इक्वल टू में बेटा क्या लिखेंगे, इक्वल टू में 360। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर जो एक्स वाला है उनको जोड़ दीजिए, ये एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है और दोनों एक्स वाले प्लस पे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 32, तो क्या हो जाएगा 32x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 360 में से, ये रफ काम इधर कर लीजिएगा, 360 में से 87 को घटाते हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसलिए घटा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे 0 से 7 घटाना है, 0 से 7 घटता नहीं, तो यहाँ से एक हासिल ले लीजिए। 10 में 7 गए, कितने हो गए 3, और यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल ले लीजिए, तो क्या हो गया 15, 15 में 8 चले गए, कितना बचा 7, और यहाँ 3 से हासिल लिया तो क्या बच गया, अब यहाँ बच गया 2, तो कितना बेटा बच गया 273। कितना बच गया 273, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट बेटा, प्लस 32x और कितना बचा 273 273 इक्वल टू 0। बट इसके आगे चिन्ह कैसा लगेगा, जो बड़ा होगा 360 के आगे कैसा चिन्ह था माइनस का और इसके आगे प्लस का, तो बड़ा क्या है 360,
तो बड़ा वाला बचेगा, तो माइनस का। बात समझ आ रही? ये हमारा इक्वेशन के रूप में आ गया द्विघात समीकरण, क्योंकि x की पावर 2 से स्टार्ट है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया जो हमें निकालना था। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जितना काम है ये रफ काम है, बहुत लोग को करना भी नहीं पड़ेगा, मुँह जवानी कर लेंगे। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोग भी कर सकें। ठीक है ना, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आखिरी क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन का। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को, कैसे कह रहा है बेटा, दूरी वही है, मतलब उसी दूरी का मतलब कौन सी दूरी? वही 480। उसी दूरी का मतलब कौन सा? वही 480। ठीक है, को तय करने में 3 घंटे क्या ले लेगी? ज़्यादा लेगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी समझ सकते हो। आप बाइक चला रहे हो, ठीक है ना, ये आप क्या चला रहे हैं? बाइक। यहाँ पे आप बैठे हैं और ये मान लीजिए आप 80 की रफ्तार से भगा रहे हैं, तो आपको मान लो 5 घंटे लग रहे हैं कहीं जाने के लिए। अब जब आप अपनी रफ्तार कम कर देंगे, 70 कर दी मान लीजिए, तो घंटा कितने लगेंगे आप बताइए? ज़्यादा घंटे लगेंगे ना, रफ्तार क्या कर दी है? कम कर दी है। तो वही देखिए यहाँ पे रफ्तार कम कर दी है, तो इसलिए कह रहा 3 घंटे कैसे लग गए? ज़्यादा लग गए। ये बात समझ आई? कितनी कम कर दी? 8। तो जो आप मानेंगे, अगर आप x मानेंगे तो उसे 8 रफ्तार क्या कर देंगे हम लोग? अपनी कम कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कर ले, पहले हम रेलगाड़ी की चाल मानते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर हावर। इतनी बात समझ में आ गई। कुल दूरी कितनी थी बेटा? कुल दूरी थी 480 किलोमीटर। इतनी बात भी समझ में आ गई। तो क्या हुआ, इसके लिए कितना समय लगाया होगा? तो समय जो लगाया होगा ये चलने के लिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई? 480 बटे चाल कितनी? चाल हो गई x। अब समय किस में लेंगे? समय हो जाएगा हमारा घंटे में। तो 480 बटे x। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि, क्या बोला था? यदि चाल क्या कर दी जाए? 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम कर देते हैं। ठीक है, तो भैया चाल क्या हो जाएगी? अब आप कहोगे कर देते हैं, तो आप कहोगे नई चाल। कौन सी चाल? तो जो नई चाल होगी बेटा, नई चाल आप कह सकते हो x - 8 किलोमीटर पर हावर। दूरी क्या है? दूरी तो वही है। तो कुल दूरी क्या है बेटा? कुल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर पर घंटा ही है। तो अब समय कितना लगेगा? समय अब लगेगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 480 और चाल कितनी हो गई? x - 8 किलोमीटर पर हावर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या बोला था? उसने एक शब्द बोला था, यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर देंगे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगा। कब? जब चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? कब? जब 8 किलोमीटर पर घंटा आपने कम कर दी। तो उस टाइम समय कितना लगा था? उस टाइम समय लगा था 480 बटे x - 8। उस समय का जो समय होगा वो पहले जो समय लगा था कितना लगा था? 480 बटे x। उससे कितना ज़्यादा लेगा? उससे 3 घंटा ज़्यादा लेगा। ये क्वेश्चन बनाना सीख गए। क्या बोला है? यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तब जो समय लगा 480 बटे
एक्स माइनस 8। वो पहले जो समय लगा 480/x उससे 3 घंटे क्या लेता, ज़्यादा लेता। अब वो लोग ये क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो जैसा कहे बोले आपको डिट्टो वैसा लिखना है। वो लोग को दिक्कत होती है, +3 इधर जोड़ेंगे या इधर जोड़ेंगे, अरे कहीं नहीं जोड़ेंगे, जैसा बोले कि 8 किलोमीटर कम कर दी होती तो उस समय कितना लगा, ये लगा 480 और बटे x माइनस 8। तो पहले समय कितना था 480/x, कितना अधिक लगा, 3 अधिक लगा। बस आपको ऐसे हल करना है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है बेटा, हल करना है। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को उठा के हम लोग एक तरफ ले आएंगे, या पहले x वाले को एक तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा 480/x माइनस 8, और ये भी इधर आ जाएगा। तो 480/x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू हो जाएगा 3। चलिए बेटा इस इक्वेशन को आगे हल करते हैं। तो इक्वेशन क्या निकल के आई हमारी, इक्वेशन निकल के आई 480, तो उससे 480 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 8 अपान 1/x इक्वल टू 3। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे और चलते हैं। अब क्या करते हैं, 480 तो कॉमन है, इसका नीचे से एलसीएम ले लिया जाएगा। 480 यहाँ पे एलसीएम में बेटा क्या आ जाएगा, x माइनस 8 और यहाँ आ जाएगा x। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो दोनों लिख दे, x माइनस 8 भी लिख दे और x भी लिख दे। अब एलसीएम लेने का क्या होता है, इस x माइनस 8 का इसमें पूरे में भाग दिया जाएगा। और जब आप भाग दोगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2 × 3, यहाँ नीचे 2 × 3 लिखा होता और 2 का ही भाग देते तो 2 से 2 क्या हो जाता, कट जाता। ऐसे जब x माइनस 8 और x लिखा है और x माइनस 8 का भाग देंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, है ना। तो जिसका भाग दे रहे हैं वो चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो x माइनस 8 का भाग दे रहे हैं तो केवल बचेगा यहाँ पे क्या, केवल बचेगा आपका x। क्या बचेगा बेटा, x। और जब x का भाग देंगे तो केवल बचेगा x माइनस 8। और चिन्ह कैसा लगा है इसके आगे, चिन्ह लगा है माइनस का, तो यहाँ भी चिन्ह कैसा लग जाएगा, यहाँ चिन्ह लग जाएगा माइनस का। इक्वल टू कितना चल रहा है, 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 480x माइनस के अंदर गुणा कर देते तो माइनस का x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू बेटा कितना, 3। ये x से x क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एक ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो आगे क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 480 और ऊपर बचा है इसके साथ 480 का प्लस 8 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 8 डिवाइडेड x माइनस 8 और इधर हो गया x इक्वल टू 3। इसको 3 के नीचे क्या मान लेते हैं, ऐसे 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो यह पहले ऊपर ऊपर का गुणा करा लिया जाए, तो चलिए करा लेते हैं। 8 का गुणा पहले करा लेते हैं, 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कराते हैं। तो 8 का जब 0 ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, 8 8 64 की 4, 6 हासिल, 8 चौको 32, 32 और 6, 32 और 6 कितने हो गए, 38, 32 और 6 कितने हो गए, 38, ठीक है। कोई दिक्कत, बटे नीचे नीचे का गुणा करो, x का x में गुणा तो x स्क्वायर और x का 8 में गुणा तो माइनस का 8x इक्वल टू 3/1। इतनी बात समझ आ गई। अब कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। तो 1 का गुणा कराएंगे जब इधर तो क्या हो जाएगा, इधर तो वही हो जाएगा 3840 और इसका जब उधर कराएंगे तो 3 का x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और 3 का 8x में तो माइनस का 8 3 24x। अब पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले जाइए तो ये वाला उठा के उधर ले जा लेते हैं। बात समझ आ रही क्यों, क्योंकि पहले द्विघात समीकरण लिखना है, तो द्विघात समीकरण में पहले x स्क्वायर वाला लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 24x। इसको जब उठा के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो उधर हो जाएगा माइनस का 3840 इक्वल टू कितना बेटा, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बेटा
ये हमारा निकल आया द्विघात समीकरण, क्योंकि ये लिखा है x के पदों में। अब आप कहोगे क्या ये क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ से 3 कॉमन आ जाता, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो इससे तो 3 कॉमन आ रहा है, इससे भी 3 आ रहा है, बट इससे 3 कॉमन देखना पड़ेगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कॉमन लेके 3 को हटा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं तक। अब अगर 3 आप कॉमन लेंगे, देखें चेक करें आएगा। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 3 का 24 में भाग दो कितना आएगा बेटा? 8 आ जाएगा। और यहाँ भाग देंगे तो 3 एकम 3, 8 में भाग दोगे 3 दूनी क्या 6, और 2 हो गया 24, तो 3 अट्ठे 24, ठीक ना, वो कोई दिक्कत। और यहाँ क्या बचा? 0 बचा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बेटा? तो यहाँ तक भी कोई करके लाएगा उसको भी पूरा नंबर मिलेंगे, और अगर ऊपर छोड़ दोगे तो भी नंबर आपको पूरे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत? तो 4.1 एक्सरसाइज पूरी क्या हुई? हमारी समाप्त हुई। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक काम केवल आपको करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शब्द करना है, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ दोबारा। थैंक यू, जय।